गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया द हिंदू का, उसका हेडिंग है अ पटेल एट द हेल्म ऑन चेंज ऑफ गार्ड इन गुजरात। तो पहला जो एडिटोरियल दिया गया है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। चौथी बार ऐसा हुआ है जबकि गुजरात के जो सीएम है वो चेंज किए गए हैं। तो अब जो नए सीएम है वो है भूपेंद्र पटेल। तो इसके बारे में दिया गया है एडिटोरियल। इंपॉर्टेंट तो नहीं है परंतु वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ सकते हैं। पहला वर्ड है आज का इंट्रीग। इंट्रीग वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंट्रीग का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश रचना, कोई चाल चलना, उसे बोला जाएगा इंट्रीग। या हम बोल सकते हैं दूसरे कंटेक्स्ट में हम बोल सकते हैं गुप्त प्रेम जो संबंध होते हैं उन्हें भी बोला जाता है इंट्रीग। Intrigue is the making of a secret plans to harm or deceive people. That is called intrigue. Synonyms आप देख सकते हैं plot, scheme, conspiracy और captive. Antonyms है bore, dismiss, neglect और displease. एग्जाम्पल देख लीजिए, एंड ही प्लॉट्स इंट्रीग ऑफ सम काइंड, कि उसने किसी तरह की कोई षड्यंत्र रचा, कोई साजिश रची। अगला हमारा शब्द है सेडिशन। सेडिशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेडिशन का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह का कोई विद्रोह करना, दंगा करना, राजद्रोह, उसे बोला जाएगा सेडिशन। सेडिशन इज स्पीच, राइटिंग और बिहेवियर इंटेंडेड टू एनकरेज पीपल टू फाइट अगेंस्ट और अपोज द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड सेडिशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ट्रेजन, इंसरेक्शन, सबवर्शन, रिबेलियन। एंटोनिम्स है लॉयल्टी, एलिजियंस, फिल्टी और ओबीडियंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चार्ज हिम विद सेडिशन। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने उसके ऊपर राजद्रोह के आरोप लगाए, विद्रोह के आरोप लगाए। अगला हमारा शब्द है रडरलेस। रडरलेस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रडरलेस का मतलब होता है एकदम से जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल ना हो, नियंत्रणहीन होना, दिशाहीन होना, उसे बोला जाता है रडरलेस। अ कंट्री or a person that is rudderless does not have a clear aim or a strong leader to follow, that is called rudderless. Synonyms आप देख सकते हैं directionless, afloat, aimless और undirected. Antonyms है purposeful, active, deliberate और deserted. Example देख लीजिए, the country was politically rudderless for almost 3 months. कि लगभग कम से कम 3 महीने के समय से जो देश है वो एकदम बिल्कुल पॉलिटिकली दिशाहीन है, नियंत्रणहीन है। अगला हमारा शब्द है रिजेंटिंग। रिजेंटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिजेंटिंग का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई नाराजगी होना, गुस्सा होना या बुरा मान लेना, उसे बोला जाएगा रिजेंटिंग। टू फील एंग्री अबाउट समथिंग बिकॉज यू थिंक इट इज अनफेयर, दैट इज कॉल्ड रिजेंटिंग। सिनोनिम्स देख लीजिए, डिसलाइक, ग्रज, बेटर और सोर। एंटोनिम्स है एडमिनिस्ट्रेशन, अफेक्शन, एफिनिटी और ब्लेसिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, इनफैक्ट योर लव कैन टर्न टू रिजेंटमेंट, कि इनफैक्ट कहा गया है कि तुम्हारा जो प्यार है, लव है, वो गुस्से में भी, नाराजगी में भी बदल सकता है। अगला हमारा शब्द है वेटरन। वेटरन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वेटरन का मतलब होता है ऐसे कोई व्यक्ति जिन्हें कि अपने क्षेत्र में, अपनी फील्ड में महारत हासिल हो, वो बहुत अनुभव रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में, उन्हें बोला जाता है, ऐसे लोगों को बोला जाता है वेटरन। अ पर्सन हु हैज़ वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी इज कॉल्ड वेटरन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस्ड, सीजन्ड, एक्सपर्ट और प्रैक्टिस्ड। एग्जाम्पल एंटोनिम्स आप देख सकते हैं रूकी, ग्रीन, अनस्किल्ड और इनकम्पिटेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, माई अंकल इज अ वेटरन ऑफ द वियतनाम वॉर, कि जो मेरे अंकल है वो वियतनाम वॉर के क्या है, एक वेटरन है। अगला हमारा शब्द है स्टैंड ऑफ। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है किसी भी स्थिति में किसी तरह की कोई अड़चन होना, गतिरोध की स्थिति होना, मतलब ना, मतलब वहीं रुकी हो, एज इट इज, कोई भी बात या कोई भी सिचुएशन एकदम बिल्कुल स्टेबल हो, डेड लॉक हो, उसे बोला जाता है स्टैंड ऑफ, गतिरोध की स्थिति। In a fight, battle, argument, etc., a situation in which an agreement is not possible and neither side can win or get an advantage, that is called standoff. Synonyms आप देख सकते हैं stalemate, deadlock, impasse और standstill. Antonyms advantage, affinity, advance और process of. Example देख लीजिए, a standoff between the diplomats of the neighboring countries,
तो जो पड़ोसी देश हैं उनके जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके जो राजदूत हैं, उनके बीच गतिरोध की स्थिति की बात की गई है कि बातचीत बिल्कुल बंद है, गतिरोध है एकदम से, बिल्कुल से। अगला हमारा एडिटोरियल है फोरक्लोजर ऑन टेस्ट क्रिकेट, आईपीएल एंड बीसीसीआई। तो ये जो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है स्पोर्ट्स मोटिवेटेड है, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। अगर आप खेल प्रेमी हैं तो आप पढ़ सकते हैं एडिटोरियल। पहला वर्ड है एडिटोरियल से ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि हमें बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाने वाली हो, हमारे लिए लाभप्रद हो, लाभकारी हो, उसे बोला जाता है ल्यूक्रेटिव। A lucrative activity, job or business deal is very profitable. That is called lucrative. Synonyms आप देख सकते हैं profitable, remunerative, gainful और fruitful. Antonyms है unprofitable, baneful, profitless और damaging. Example देख लीजिए a lucrative contract और business। तो एक जो अच्छे लाभदायी कॉन्ट्रैक्ट की लाभ पहुंचाने वाले बिजनेस की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है प्रेसिपिटेटेड। प्रेसिपिटेटेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रेसिपिटेटेड का मतलब होता है बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लेना, कोई डिसीजन लेना या फिर बिना सोचे समझे कोई काम करना जल्दबाजी में, उसे बोला जाता है प्रेसिपिटेटेड, जिसके मतलब हानिकारक परिणाम भी हो सकते हैं, उसे बोला जाएगा प्रेसिपिटेटेड। और प्रेसिपिटेट एक्शन और डिसीजन हैपन्स और इज मेड मोर क्विकली और सडनली देन मोस्ट पीपल थिंक इज सेंसिबल, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेटेड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिपॉजिटेड, एक्सपेडाइट, हर्ल्ड और हेस्टन। एंटोनिम्स है डिले, एजिटेट, ब्लॉक और अनॉय। एग्जाम्पल देख लीजिए आई डोंट थिंक वी शुड मेक प्रेसिपिटेट डिसीजंस, कि मुझे ये नहीं लगता है कि हमें जो निर्णय है, किसी तरह का कोई डिसीजन है, वो बिल्कुल जल्दी में बिना सोचे समझे लेना चाहिए। अगला हमारा शब्द है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है किसी बात को लेकर एंग्शियस होना, नर्वस होना, बहुत ज्यादा चिंता में होना, वरीड होना, उसे बोला जाएगा एप्रीहेंसिव। वरीड और अफ्रेड दैट समथिंग अनप्लीजेंट मे हैपन, ये STH है, ये शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, समथिंग है इसका मतलब। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं नर्वस, एंग्शियस, अनईजी और वरीड। एंटोनिम्स है फियरलेस, करेजियस, बोल्ड और अनअफ्रेड। एग्जाम्पल देख लीजिए आई एम फीलिंग एप्रीहेंसिव अबाउट टुमारोज एग्जाम, कि किसी स्टूडेंट की बात हो रही है। एग्जाम्पल में मैंने स्टूडेंट की बात की गई है कि किस तरह से कल का जो एग्जाम है उसके प्रति जो विद्यार्थी है, वो स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अगला हमारा शब्द है टेलास्मैनिक। टेलास्मैनिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टेलास्मैनिक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि मैजिकल हो, जादुई हो, उसे बोला जाता है टेलास्मैनिक। possessing or believed to possess magic power, especially protective power, that is called talismanic. Talismanic के synonyms है magical, witching, weird और mystic. Antonyms है natural, normal, usual और average. Example देख लीजिए a lot of them believe in this talismanic, कि बहुत सारे लोग जो है उनमें से विश्वास करते थे मैजिक पे, जादू पे। अगला हमारा शब्द है फॉरे। फॉरे वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फॉरे का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए प्रयास करना, किसी एक्टिविटी में इंडल्ज होना, लिप्त होना, किसी गतिविधि से जुड़ा होना, उसे बोला जाता है फॉरे। इफ यू मेक अ फॉरे इनटू अ न्यू और अनफैमिलियर टाइप ऑफ एक्टिविटी, यू स्टार्ट टू बिकम इन्वॉल्व्ड इन इट, दैट इज कॉल्ड फॉरे। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इनकर्शन, अटैक, रनसैक और राइफल। एंटोनिम्स है लेजीनेस, आइडलनेस, रिलैक्स और अब्सटेंशन। एग्जाम्पल देख लीजिए माई फर्स्ट फोरे इनटू जर्नलिज्म, कि जर्नलिज्म में मेरा पहला काम, पहला प्रयास मेरा जर्नलिज्म की तरफ। अगला हमारा शब्द है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। परसिस्टेंट का मतलब होता है अपनी बात पर अड़े रहना, एकदम निश्चित होना, दृढ़ रहना, उसे बोला जाएगा परसिस्टेंट। Determined to continue doing something even though people say that you are wrong or that you cannot do it, that is called persistent. Synonyms आप देख सकते हैं firm, constant, stable और strong. Antonyms है brief, inconstant, lazy और final. Example देख लीजिए some salesmen can be very persistent. कुछ जो salesmen होते हैं बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी होते हैं, बहुत ज़्यादा firm होते हैं, अपने मतलब डिसीजन जो उनका निश्चय होता है कि ये चीज़ बेचनी है तो बेच कर ही रहते हैं।
अगला हमारा शब्द है लिम्बो। लिम्बो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लिम्बो का मतलब होता है एकदम ऐसी कोई स्थिति जिसके बारे में हम सोच ही ना सके, मतलब जो अनसर्टेनिटी हो, जिसके बारे में हम क्लियरली या कोई डिसीजन ना ले पाए, अनिश्चय की स्थिति होना, उसे बोला जाता है लिम्बो। अ सिचुएशन इन विच यू आर नॉट सर्टेन व्हाट to do next, cannot take action, etc., especially because you are waiting for somebody to make a decision. That is called limbo. Limbo के synonyms आप दे सकते हैं oblivion, obscurity, hell और abyss. Antonym certainty, resurrection, certitude और suddenness. एग्जाम्पल देख लीजिए, द नेगोशिएशंस हैव बीन इन लिम्बो सिंस मिड दिसंबर, कि किसी तरह के कोई समझौते होने थे, कोई नेगोशिएशंस थी, तो वो उस पर अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। कब से लेकर? मिड दिसंबर से लेकर उस पर अनिश्चय की स्थिति, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अगला हमारा शब्द है अजुडिकेट, और ये वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। अजुडिकेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अजुडिकेट का मतलब होता है फैसला सुनाना, किसी तरह का कोई डिसीजन देना, निर्णय करना, उसे बोला जाता है अजुडिकेट। इफ यू अजुडिकेट ऑन अ डिस्प्यूट और प्रॉब्लम, यू मेक एन ऑफिशियल जजमेंट और डिसीजन अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड अजुडिकेट। सिनोनिम्स आप दे सकते हैं जज, डिसाइड, सेटल और अंपायर। एंटोनिम्स है डेफर, इग्नोर, जर्नी और अवॉइड। एग्जाम्पल देख लीजिए, द कोर्ट्स एजुडिकेट ऑल डिस्प्यूट्स एंड ऑफेंसेस। तो हमें सभी पता है, सभी को पता होगा कि कोर्ट जो है वो फैसले सुनाता है। सभी जो किसी भी तरह के जो लड़ाई झगड़े हैं या कोई भी अपराध या जुर्म हो, तो उस पर कोर्ट जो क्या करता है, अपना फैसला सुनाता है, निर्णय सुनाता है, डिसीजन लेता है। तो ये वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।